Hello students, welcome once again in SST class, and we are doing exercise of chapter 7, tribes, nomads and settled communities. Now this is third part of this exercise. Two parts we have completed and this is third and final part, and we have completed 9 questions. ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं. Okay, so we are now moving question number 10. These are Banjaras, and now we are moving question number 10. So this question is, plot the location of the tribes mentioned in this chapter on a map. ठीक है, मैप पे इनकी जो ट्राइब्स हैं इनकी लोकेशन को दिखाना है और डिस्कस करना है ओनली 2 रीजन्स की जो उनकी लिवलीहुड है उनकी ज्योग्राफी को सूट करती है, तो ये रीजन्स भी डिस्कस करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लॉट द लोकेशन ऑफ ट्राइब्स. अगर आपके पास कोई मैप है तो उस पे इनकी लोकेशन को आप मार्क करिए एंड रीजन्स हम इस क्वेश्चन में बताते हैं. दिस ट्राइब्स सेटल्ड. सो ये जो ट्राइब्स थी दे सेटल्ड एनीवेयर, जहाँ पे भी उनकी कोई नीड कोई लिवलीहुड वो फुलफिल करती थी वहीं पे सेटल हो जाती थी. और दे सेटल्ड टेम्पोरेरली. ओके, विच सूटेड देम एज देयर नीड एंड लिवलीहुड. अगर उनकी ज़रूरत की चीज़ वहाँ मिल जाती थी देन दे सेटल एट दैट प्लेस. और फिर जब वो उनके रिसोर्स ख़त्म हो जाते थे या वो जगह उनके रहने के लायक नहीं रहती थी, उनके लिए यूज़फुल नहीं थी, देन दे लीव दैट प्लेस एंड दे अगेन मूव टू द अनदर प्लेस. तो इस तरीके से ये घूमते रहते थे, जो भी जगह उनको ठीक लगती थी वहाँ पर रुक जाते थे. उसके बाद अगर अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती थी तो वहाँ से वे हट जाते थे. तो you can see in the book the location of different tribes. Okay, you can see yourself in the book. Okay, so we are now moving the next question. Find out about present day government policies towards tribal populations and organize a discussion about these. इस समय गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं ट्राइब्स के लिए, तो उनको डिस्कस करना है. ठीक है, कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, तो उन्हीं को हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स ट्राइबल पॉपुलेशंस आर वेरी पॉजिटिव. सो टुडे गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं दे आर वेरी पॉजिटिव फॉर द ट्राइब्स. एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इट इज़ एजुकेशन. गवर्नमेंट चाहती है कि सभी ट्राइब्स उनकी जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिले, एंड इसके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ भी बनाती है, डिफरेंट एफर्ट्स करती है. ठीक है. और दूसरा ये है कि वहाँ उनके सेटलमेंट्स तक जाने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की रोड्स हों, सारी फैसिलिटीज़ हों लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो इनकी सुविधाओं को बढ़ा रही है. And third is the government is doing actively for the overall upliftment of the tribal population. Tribal population के उत्थान के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ लाती है, डिफरेंट तरीके से वर्क करती है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज़ द गवर्नमेंट हैज़ एनफोर्स रिजर्वेशन फॉर देम इन गवर्नमेंट जॉब्स. लाइक जो एसटीज़ होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन होता है, उनके लिए एजुकेशन में भी रिजर्वेशन होता है, क्योंकि जो हायर स्कूल्स हैं, हायर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एजुकेशन के लिए उन्हें रिजर्वेशन मिलता है, उनके लिए सीट रिज़र्व होती हैं. गवर्नमेंट जॉब्स में भी सीट उनके लिए रिज़र्व कर दी जाती हैं सो दैट दे कैन गेट द जॉब एंड दे कैन इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. दिस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हैज़ हेल्प्ड द ट्राइबल पीपल इन मैनी वेज़. दे आर नाउ ज्वाइनिंग द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी. तो जब इनको जॉब मिल जाएगी तो इस तरीके से वो जो मेन सोसाइटी है तो उनके साथ वे चल सकेंगे.
And next is the government is also determined to protect their culture and social traditions. जो भी ट्राइब्स होती हैं उनके कल्चर्स होते हैं, सोशल ट्रेडिशंस होते हैं, जो भी उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट्स कर रही है, सो दैट दे कैन मेंटेन देयर रिचुअल्स, दे कैन मेंटेन देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस. So these are the efforts, these are some of the efforts that government is trying for the upliftment of the tribal population, tribal societies. And now this is the question number 12. Find out about present day nomadic pastoral groups in the subcontinent. यानी कि इस समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन से नोमैडिक पास्टरल ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो बताना है. एंड वो कौन से एनिमल रखते हैं, व्हाट एनिमल्स डू दे कीप, विच आर द एरियाज फ्रिक्वेंटली आर फ्रिक्वेंटेड बाय दीज ग्रुप्स. तो उन एरियाज़ को ही बताना है जहाँ पे रहते हैं. सो देयर आर मैनी नोमैडिक ग्रुप्स, और वी कैन से मैनी नोमैडिक पास्टोरल ग्रुप्स इन द सब कॉन्टिनेंट. लाइक वी कैन से गद्दी और सेफर्ड्स. गद्दी और सेफर्ड्स ये वेस्टर्न हिमालयाज़ में पाए जाते हैं. These tribes they live in the western Himalayas. and जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो उसमें गुज्जर एंड बकरवाल्स they live in the जम्मू एंड कश्मीर रीजन. while जो बंजाराज हैं that we have discussed in the chapter, तो ये राजस्थान वाले रीजन में रहते हैं. so there are many tribes but we have discussed some of the tribes, and they live in different regions for different purposes. एंड सेकेंड पार्ट था कि व्हाट एनिमल्स डू दे कीप, कौन से एनिमल्स वो रखते हैं. सो दीज ट्राइब्स दे नॉर्मली कीप शीप, गॉट्स, कैमल्स. ठीक है, कैमल्स दे आर यूजफुल इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, एंड दे फ्रिक्वेंटली विजिट कुमायूं रीजन ऑफ उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान. ये क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. ठीक है, तो उत्तराखंड का कुमायूं रीजन उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में ये विजिट करते रहते हैं. सो we have completed this question number 12, and this is the last question of this chapter. We have completed chapter 7. Okay, write down these question and answer in your notebook. Okay, thank you.